हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि हमारा एयर पॉल्यूशन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है लेक्चर नंबर 4 में ही। तो अब जो हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देख लिया था कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। वाटर पॉल्यूशन क्या है? कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ है ना। जैसे कि वाटर बॉडीज़ क्या क्या, जो लेक्स है, रिवर्स है ना, ओशंस है, तो ये सब क्या है? पॉन्ड्स है, जहाँ पर भी ग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो ये सब वाटर बॉडीज़ जो है उसके अंदर क्या हो रहा है? कंटामिनेंट्स ऐड हो रहे हैं। जिस तरह की एयर में ऐड हो रहे थे उस तरह वाटर में ऐड हो रहे हैं। वाटर में ऐड होने से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। आप देख रहे हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, यानी कि जो भी वाटर बॉडीज़ है, रिवर्स है, ओशंस है, इसके अंदर भी क्या है? प्रेजेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको क्या होगी? उनको फिर रहने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट उनका वाटर ही है। वाटर में ही कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी, तो वो भी तो उनको इनटेक कर लेंगे ना। इनटेक करने के बाद क्या होगा? उनके बॉडी के अंदर कुछ डैमेजेस होंगे, उससे क्या होगा कि वो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है, और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा, जो कि वाटर बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में। वाटर पॉल्यूशन क्या है? कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। इट इज द contamination of water bodies। वाटर बॉडीज यानी क्या क्या? ओशंस, रिवर, ponds, lakes, etc. ठीक है। Usually as a result of human एक्टिविटीज़, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी? जैसे कि किसकी वजह से हो रहा है? अब कॉजेस में देख लेते हैं किसकी वजह से हो रहा है। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशियंस, ठीक है, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे? अब कारण देख लेते हैं कॉजेस के अंदर। कॉजेस क्या क्या? वजह है। तो क्या है वजह? डिस्चार्ज of wastes in water bodies। यही सबसे बड़ा ये है क्या? कॉज है, ठीक है। अब ये डिस्चार्ज जो है वेस्ट का, वो किस तरह के हो सकते हैं? डिस्चार्ज देखिए, ये कितने तरह के हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन पे डिस्कशन भी करेंगे हम। इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिर आपको डोमेस्टिक वेस्ट, फिर
आपको बायोमेडिकल या हॉस्पिटल वेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह की वेस्ट रहेंगी जो कि किस में होंगी प्रेजेंट, वाटर बॉडीज़ के अंदर। किस में, वाटर बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होगी। वाटर बॉडीज़ हमने देख लिया किस किस तरह के, और इनमें जो है ग्राउंड वाटर भी आएगा। ग्राउंड वाटर भी इस तरह पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाता है ग्राउंड वाटर का भी, जिसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हो गई बात कॉजेस की, ठीक है। कॉजेस की बात हो गई। आप देखिए, इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब कॉजेस तो यही सब है, जितने भी वाटर बॉडीज़ के अंदर, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन है, जहाँ पर भी पानी है, सही पानी, और उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जा रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन के वाटर पॉल्यूटेंट्स की बात करेंगे, पॉल्यूटेंट्स की बात करेंगे, तो वो यही वेस्ट होंगे। वेस्ट ही हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर को, ठीक है। तो यही वेस्ट सारे क्या हो जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि वाटर जहाँ जहाँ पे आप देखते हैं जमा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है, कुछ गार्बेज भी रहता है, फिर हर तरह का कचरा रहता है, हर तरह की गंदगी रहती है, ठीक है। तो वो आधा तो पानी ऐसे ही ढक जाता है, किसकी वजह से, वेस्ट की वजह से। हर तरह के वेस्ट, प्लास्टिक्स हैं तो, और बायोमेडिकल जैसे कि हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल्स से भी कितने सारी इन्फेक्शियस चीज़ें निकल के आती हैं बाहर। इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ से भी निकल के आती हैं कितनी सारी वेस्ट चीज़ें, ठीक है। फिर आपको डोमेस्टिक वेस्ट, जो हम गार्बेज जो फेंकते हैं बाहर, कूड़ा फेंकते हैं, तो हम पानी वगैरह में ही डाल देते हैं, या फिर कितनी ही चीज़ें हम पानी में बहाते हैं, तो वो एक जगह जाके कहीं कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि वाटर को पूरा वो पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। ये हो गए सारे कारण। अब इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम करते हैं इनके मेथड्स, कैसे कंट्रोल करेंगे इनको, या फिर हम वो डिस्कस करेंगे जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, डोमेस्टिक क्या है, बायोमेडिकल क्या है, ठीक है। अब कुछ वेस्ट के बारे में, यानी कि वाटर पॉल्यूटेंट्स भी कह सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, या फिर हम कुछ नोट कर लेते हैं उसके बारे में। क्या चीज़, वाटर पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूटेंट्स, राइट, वही है वेस्ट जो भी इन वाटर बॉडीज, ठीक है। इफ़ेक्ट्स क्या हो रहा है इसका, इफ़ेक्ट्स अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, वाटर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ पे हार्मफुल है ये ना, हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या, इंडस्ट्रियल, या पहले हम देख लेते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट, इसी को हम हाउसहोल्ड वेस्ट भी कहते हैं, जो कि हमारे घरों से, हाउसहोल्ड से आती है। कहाँ से आती है, हाउसहोल्ड से, जैसे कि गार्बेज हो गया, ठीक है, आपको जो भी पेपर्स, वुड्स, जितने भी हम जो भी हमारे काम की चीज़ नहीं होती है, जो भी कचरा होता है हमारे लिए, यानी कि गार्बेज है, ठीक है, वो सब हम, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हज़ार्डस होती हैं, कुछ नॉन हज़ार्डस होती हैं, ठीक है, यानी कि कुछ डेंजरस होती हैं, कुछ उतना भी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है। डेंजरस इन द सेंस किस में,
वाटर पॉल्यूशन के सेंस में या एयर पॉल्यूशन, दोनों ही के सेंस में, ठीक है, हर जगह पे फैक्टर है। लेकिन हम वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि डिज़ोल्व होकर के चली गई और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो उसका कोई असर नहीं रह जाता है, वो ख़राब हो गई। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब होने के बाद भी, डिकम्पोज होने के बाद बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए वो डेंजरस हो जाता है, जो कि पॉल्यूशन फैलाता है, ठीक है। तो इसी के अंदर दोनों तरह की चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। डिस्पोजेबल मटेरियल्स, disposable materials generated by household, ठीक है, ये कह सकते हैं generated by households. These wastes can be comprised of two types, ठीक है, comprised of two types, या फिर आप यही लिख दीजिए डायरेक्ट, of non hazardous, ठीक है, वेस्ट एंड hazardous waste, ठीक है, hazardous waste, नॉन hazardous waste। अब देखिए नॉन hazardous में जैसे कि फूड कंटामिनेंट्स, ठीक है, फूड कंटामिनेंट्स, जो भी इसके अंदर गार्बेज वगैरह, जैसे कि फूड रिलेटेड, जो फूड ख़राब हो गया तो वो हम बाहर फेंक देते हैं, फिर या फिर वो गार्बेज जैसे कि किसी भी तरह का, जैसे कुछ गंदा हो गया है ना, कपड़ा ही है या कागज़ है, कोई चीज़ ऐसी है जो ख़राब हो गई, हमने उसको फेंक दिया, तो वो क्या है कि नॉन हैज़ार्डस वेस्ट में आती है। जैसे कि बॉटल्स वगैरह भी, ठीक है, पेपर्स, ये सब इस तरह की चीज़ें जो हैं, या फूड स्टफ़, जो भी आप स्टफ़्स वगैरह ख़राब चीज़ें फेंकते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉन हैज़ार्डस के अंदर, ठीक। हैज़ार्डस में आ जाता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल बाद तक के रहती है, जैसे कि प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक्स हो गया, और भी एग्जांपल्स हैं इस तरह की जो कि बाद में जा कर के बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई जो हम हाउस होल्ड से वेस्ट बाहर निकालते हैं अपने घर से, ठीक है, बाहर निकालते हैं, रोज़ देखते हैं कि क्लीनिंग होती है घर की, तो सफाई होती है, तो हम घर को तो क्लीन कर देते हैं, लेकिन जहाँ हम बाहर ऐसे ही कूड़ा जहाँ पे डाला जाता है, ऐसे मैं सबको नहीं कह रही हूँ, हम सब उसमें शामिल हैं, इसलिए तो उसमें क्या है कि कहीं पे भी हम कहीं फेंक देते हैं, है ना, कोई रैपर है, टॉफ़ी का रैपर है, आपको किसी चीज़ का भी, बिस्किट का रैपर है, हम इसी तरह से ऐसी रोड पे चलते हुए फेंक देते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो खैर हम घर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करने के बाद हम बाहर डाल देते हैं कूड़ा, तो अब तो खैर ये है कि भाई सब जगह से ले जाया जाता है और फिर उसको फिर कहीं एक जगह ले जाया जाता है और एक जगह उसे डाल दिया जाता है, तो चलिए वहाँ पर तो ठीक है, फिर वहाँ से क्या किया जाता है वो डिपेंड करता है ना।
जहाँ से कलेक्शन हो करके फिर वो कहाँ जाता है, क्या किस तरह से यूज़ करते हैं हम। तो वही चीज़ अगर हम उसको जला देते हैं, है ना, मान लीजिए हमने पूरे कूड़े को जला दिया, उससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना। तो वो आपका लैंड पॉल्यूशन के अंदर भी आता है, सॉइल को भी उतना ही ज़्यादा वो नुकसान दे रहा है, और सॉइल या लैंड जो भी, और फिर एयर पॉल्यूशन को तो दे ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्मोक निकल रहा है, हर तरह की चीज़ें जलाई जा रही हैं वहाँ पे। तो हर तरह की चीज़ें जलाने में क्या हो रहा है कि स्मोक निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो एयर के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। और वैसे ही वो पानी के अंदर ऐसे ही चला जाता है, तो वो पानी में भी उतना ही नुकसान देता है, तो वो वाटर पोल्यूशन फैलाता है। देखिए बात है कि कोई भी पॉल्यूटेंट्स आप लें, ठीक है ना, कोई भी पॉल्यूटेंट है, कहीं पर भी वो पॉल्यूशन फैला सकता है, कोई चीज़ भी। तो आप खुद से कैटेगराइज कर सकते हैं, हर एक जगह पे हर एक तरह का पॉल्यूशन देखते हैं आप, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन की जहाँ तक बात है तो वो डोमेस्टिक वेस्ट हो गया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब क्या है इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्या है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकल रही है ना, जिस तरह से इंडस्ट्रीज से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही थी और एयर को, हार्मफुल गैसेस है या डस्ट है, वो सब एयर को पॉल्यूट कर रही थी, उसी तरह से उसके कुछ ऐसे सब मटेरियल्स होंगे, सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे, जो वो भी निकल रहे होंगे, है ना। तो वो वेस्ट के तौर पे निकल रहे होंगे, बाकी वेस्ट और बाकी चीज़ें बन रही हैं उससे, है ना। तो वो क्या है, वो भी वाटर के अंदर क्या है, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो क्या है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट दैट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं, वेस्ट दैट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो भी प्रोसेसिंग हो रही है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, तो उसकी वजह से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। जो भी यूजलेस होगा, विच इंक्लूड्स any substances which is useless, है ना, तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर के अंदर। अब क्या है, ये कब होता है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, कोई चीज़ बनाई जाती है, ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज फैक्ट्रीज हो गई, फिर आपको मिल्स हो गए, ठीक है, फैक्ट्रीज हो गई, मिल्स हो गए, माइनिंग ऑपरेशंस, ठीक है, वहाँ पर भी। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट। आप करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट।
बायो मेडिकल वेस्ट। इसको हम हॉस्पिटल वेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हॉस्पिटल वेस्ट भी कहते हैं। इसको नोट करिए पहले। ठीक है, हॉस्पिटल वेस्ट। Waste produced by hospitals after any medical treatments। ठीक है, these wastes are infectious ठीक है, इन्फेक्शियस होता है, बहुत इन्फेक्शन भरा होता है वो, इन्फेक्शियस। या फिर आप ये कह सकते हैं दीज वेस्ट कंटेनिंग इन्फेक्शियस मटेरियल्स, है ना, हर तरह के मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, मटेरियल्स। ठीक है, ठीक है। जनरली अगर इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वो होगा डिस्कार्डेड मेडिसिन्स भी हो सकती हैं, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, ये भी हो सकते हैं। और क्या है? कॉन्टैमिनेटेड ब्लड्स, कॉन्टैमिनेटेड ब्लड्स एंड बॉडी फ्लूइड, है ना, ये सब हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेस्ट से रिलेटेड, हमने डेफिनेशंस या उसके बारे में देख लिया हमने कि किस तरह के हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड या डोमेस्टिक उसको कहते हैं, और मेडिकल वेस्ट हमने देख लिया है। अब इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने सारी चीज़ देख ली कि वाटर पोल्यूशन किस इन सब वेस्ट की वजह से हो रहा है। अब इसका देखते हैं कि हम कुछ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए। कंट्रोल मेथड्स टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन क्या क्या कर सकते हैं? हमने वेस्ट देखे सारे हर तरह के, ठीक है। तो अब उसमें हम क्या क्या ऐसा सॉल्यूशन कर सकते हैं जिससे कि वाटर पोल्यूशन कम हो जाए। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले वेस्ट वाटर जो है, वेस्ट वाटर रिक्लेमेशन, ये इसके अंदर क्या आता है कि आप जो है वेस्ट वाटर जो निकल रहा है उसको हम डायरेक्टली, जैसे इतना भी वेस्ट तो कोई चीज़ नहीं हो रहा है, अब जो वेस्ट वाटर है जिसको कि हम डायरेक्टली इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इरिगेशन के लिए, फिर फिश फार्म रेजिंग पर्पस के लिए, ठीक है, यूज़ किया जा सकता है। यानी कि क्या चीज़,
कौन सा वाटर है ये? वेस्ट वाटर, सीवेज वाटर। अच्छा, सीवेज क्या है? सीवेज वाटर, ठीक है। सीवेज वाटर को हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर इरिगेशन। देखिए पहले हम लिख लेते हैं इसको, कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर इरिगेशन, ठीक है। और भी पर्पस हो सकता है। देखिए तो सीवेज वाटर क्या है? सीवेज क्या है? सीवेज एक लिक्विड वेस्ट है जिसके अंदर सारे वेस्ट मिल के आते हैं, है ना। जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में हमने देखा, फिर वो सब आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें कलेक्ट होकर के एक जगह पे जाती हैं, जैसे कि नाले की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो एक लिक्विड वेस्ट है जिसके अंदर सभी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कि हाउस होल्ड वेस्ट जो हमने डिस्कस किया था वो, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हर तरह के वेस्ट, ग्राउंड वेस्ट, ठीक है। स्ट्रीट वॉशिंग्स, कहीं क्लीनिंग हो रही है वहाँ से जो भी पानी या वेस्ट आ रहा है वो सब इंक्लूडेड है सीवेज के अंदर, ठीक है। तो जो सीवेज वाटर है वो यूज़ किया जा सकता है फॉर इरिगेशन पर्पस, ठीक है, या फिश फार्म रेजिंग पर्पसेस, ये भी आप लिख सकते हैं, फिश फार्म रेजिंग पर्पसेस एक्सेट्रा, ठीक। ये हो गई बात फर्स्ट, हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसका। सेकंड आता है यूजिंग केमिकल्स। अच्छा, केमिकल्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम, कि कुछ ऐसे वेस्ट वाटर है ना, कुछ ऐसे वाटर भी हैं जो कि हम उसको सही कर सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं, है ना। ड्रिंकिंग या फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम उसको बना सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स, ठीक है। केमिकल का यूज़ करके हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन, जैसे कि कैसे कर सकते हैं, क्लोरीनेशन, ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। वो क्या होगा, क्लोरीनेशन ऑफ वेस्ट वाटर, क्लोरीनेशन कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या होगा वो, ड्रिंकिंग या सेफ टू ड्रिंक एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ये हो गया एक, ये भी एक बहुत अच्छा समाधान है हमारे लिए। अब आ जाता है थर्ड, और क्या कर सकते हैं, डाइल्यूशन कर सकते हैं वेस्ट वाटर का बिफोर डिस्चार्जिंग द वेस्ट वाटर इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक। डाइल्यूशन, अब ये क्या है भाई, डाइल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर discharging it into the water bodies, ठीक है। डाइल्यूशन कर सकते हैं हम वेस्ट वाटर का। देखिए डाइल्यूशन कुछ ऐसा मेथड हम वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा प्योरीफाई उसको कर दें, है ना। कुछ ऐसा मेथड हम कर दें जैसे कि हम डायरेक्टली चला जाता है ना, जैसे वेस्ट निकला
और फिर वो सीधा डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करें वहाँ पर, जैसे इंडस्ट्रियल ही होगा ये चीज़ या और भी जगह है ना, हर तरह के वेस्ट में देखा गया है कि वेस्ट वाटर भी निकल रहा है, वेस्ट वाटर भी निकल रहा है। तो वो वेस्ट वाटर को क्यों ना हम यानी कि डाइल्यूशन कर दें, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें डिज़ोल्व करें जिससे कि क्या हो कि थोड़ा सा वो पहले तो जितना गंदा था, जितना इन्फेक्शियस था, अब वो थोड़ा कम हो सके, रिड्यूस कर रहे हैं हम, वी आर रिड्यूसिंग द वाटर पोल्यूशन। ठीक, तो कहने का मीन्स है कि कुछ ऐसा वेस्ट वाटर को कुछ ऐसा करें हम जिससे कि उसको वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले कुछ उसका मतलब पॉइजनस अगर वो है जितना उतना उसका और कम कर दें, यानी कि टॉक्सिक जितना है वो लेस टॉक्सिक कर दें उसको। बात समझ आ रही है? तो उससे क्या होगा कि कम से कम इफेक्ट पड़ेगा किस पे, जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स जो प्रेजेंट हैं या प्लांट्स प्रेजेंट हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, उनको जो है इफ़ेक्ट उनके ऊपर बहुत कम पड़ेगा। बात समझ आई? और देख लेते हैं, और क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स का रिमूवल करके, आपको याद होगा एयर पॉल्यूशन जब हम कर रहे थे उसके कंट्रोल मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे एक पॉइंट आया था दैट कलेक्ट कर लीजिए पॉल्यूटेंट्स को और उसका क्या करिए, या तो यूज़ कर लीजिए उसको या फिर उसको मतलब कि कुछ ऐसा हम उसके साथ करें, है ना, कलेक्ट करके उसका कुछ यूटिलाइजेशन उसका अलग तरह से करें, है ना। सारे पॉल्यूटेंट्स को एक जगह कर लेते हैं कि एयर से कम वो निकल जाएंगे और उनका फिर फर्दर कुछ मेथड लगा करके हम उसका आगे यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, उससे कुछ ऐसा बना सकें, कुछ उसमें ऐड कर सकें जिससे कि वो कम से कम क्या करें, पॉल्यूटेंट एक तो एयर से निकल जाए और फिर वो फिर से अगर हम कुछ ऐसा बनाएं उसमें कम से कम उसमें जो है पॉल्यूटेंट बच जाए, वो कुछ काम की चीज़ भी बन जाए। तो इस तरह का कुछ पॉइंट था। तो यहाँ भी देखिए फोर्थ पॉइंट जो आप देख रहे हैं, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो भी वेस्ट वाटर जा रहा है या जो भी वेस्ट जा रहा है तो उसका हम उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है उसको हम रिमूव करके उसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या होगा, तो पॉल्यूशन ही नहीं होगा ना, है ना। जो जो पॉल्यूटेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है ना, उस चीज़ को ही हम रिमूव कर देते हैं और तब उसको हम डिस्चार्ज करेंगे। देन क्या होगा, हमारा वाटर बॉडीज़ जो भी है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, ओशंस है, ये सब क्या है, ये सब बच जाएंगे, कंटेमिनेशन वहाँ नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे इम्प्योर सब्सटेंस का एडिशन नहीं होगा वाटर के अंदर, तो वाटर पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। जैसे कि इसमें क्या क्या कंपाउंड्स रहते हैं, जैसे कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, फॉस्फोरस है, देखिए इसमें फॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं, ठीक है, फॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं, अमोनिया है, फिर आपको मर्क्यूरी है, इस तरह की चीज़ें उसमें प्रेजेंट है। तो इसको हम कोई ना कोई मेथड लगा के, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे कि इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये सब हम कुछ मेथड्स वगैरह, टेक्निक वगैरह, स्पेशल टेक्निक्स लगा करके इन पॉल्यूटेंट्स को हम रिमूव कर दें। ठीक है, ठीक है, रिमूव कर दें तो हमारे लिए वो अच्छा रहेगा कि वाटर पोल्यूशन कम से कम होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें कि हमने देखा कि कंट्रोल मेथड देखे जो कि वाटर पोल्यूशन को कम कर सकता है। अच्छा, एक और पॉइंट लिखिए, रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट वाटर बाय सुटेबल ट्रीटमेंट। ठीक है, recycling of the
वेस्ट वाटर बाय सुइटेबल ट्रीटमेंट। ये तो समझ आ ही रहा है क्या है, रिसाइकलिंग कर सकते हैं हम, वेस्ट वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकिल कर सकते हैं कब, जब हम वाटर बॉडीज़ के अंदर उसको डालें। तो ये सिमिलर है किससे, ये वाले पॉइंट से थोड़ा, ठीक। तो रिसाइकलिंग उसका हम फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको जो है आगे का और कोई पॉइंट ले करके फिर हम यानी कि उसके अंदर या तो हम रिमूवल कर दें पॉल्यूटेंट का, और फिर उसको हम या तो हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो कहने का मीन्स है रिसाइकिल यानी वेस्ट वाटर जो आ रहा है, ऐसे ही हमारे वाटर का आप देख रहे हैं, वाटर की जो ड्रिंकिंग वाटर जो सेफ़ टू ड्रिंक है ना, वैसे वाटर जो हैं बहुत कम प्रेजेंट है ना। तो बहुत कम प्रेजेंट है, इसीलिए बोला जाता है पानी बचाइए, पानी बचाइए, ठीक है ना। तो पानी बचाने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पानी तो बहुत है अर्थ पर, लेकिन पीने योग्य नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम बोला जाता है पानी को लीक होते हुए, जैसे कि कहीं दिखे तो आप बंद कर दीजिए, या फिर आप पानी को वेस्ट मत करिए, इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ आया है, एक पॉइंट कि पानी को बचाने से भी रिलेटेड यहाँ पे ये मेथड है कि वेस्ट वाटर जो निकल रहा है उसी वेस्ट वाटर का फिर से हम यूज़ कर लें, ठीक है, यूज़ कर लें। तो ये सारी चीज़ें होंगी कंट्रोल मेथड से रिलेटेड वाटर पॉल्यूशन के अंदर। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि वाटर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड होगा, उसे हम देखेंगे कि क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।